Hello guys, today our topic is weight gain during pregnancy. ठीक है, तो it is very important topic for upcoming exam purpose. So let's start about it. देखो हमारा टॉपिक क्या है, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि एक हेल्दी वुमेन का प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना वेट गेन होता है। तो आइडियली जो नॉर्मल हेल्दी वुमेन होती है उसका कितना वेट गेन होता है, 11 से 12 किलो वेट गेन होता है। बट क्या होता है, प्रेग्नेंट क्लाइंट जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो लॉस ऑफ वेट, मतलब अपना वेट को लॉस करती है इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी से मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है 1 2 3 मंथ होते हैं। ठीक है, जो 3 मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो 3 मंथ होते हैं उनमें जो स्टार्टिंग के 2 मंथ होते हैं उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं। उनमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट क्लाइंट होती है उसका वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस क्यों होता है, देखो हम लोगों को पता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या प्रॉब्लम होती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। जब फीमेल को नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी तो वो कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं। जब वो कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो उसका वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया एंड वॉमिटिंग क्यों होता है, क्योंकि मैटरनल जो मदर होती है उसका सीरम बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसे नोजिया वॉमिटिंग होता है। नोजिया वॉमिटिंग होगा तो वो खाना नहीं खाएगी, कुछ खाना नहीं खाएगी तो उसका वेट रिड्यूस होगा। उसके बाद फिर उसका वेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो वेट इंक्रीज होता है वो हम ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ेंगे कि किस किस ट्राइमेस्टर में कितना कितना वेट इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारे कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 12 वीक तक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें हमारा कितना मदर का कितना वेट इंक्रीज होता है, 1 kg तक वेट इंक्रीज होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कितना होता है, 30 to 28 वीक का होता है, उसमें कितना वेट इंक्रीज होता है, 5 kg होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर कितना होता है, 29 वीक्स टू टिल डिलीवरी, जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाती तब तक हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे। उसमें भी कितना वेट इंक्रीज होता है, 5 किलो। टोटल हमारा कितना हो गया, 11 से 12 kg तक वेट इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ना एलवी में कितना इंक्रीज होता है, तो 22 से 25 एलवी, इतना याद रखना है आप लोग कि 22 से 25 एलवी और 11 से 12 किलो प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है वेट गेन। वेट गेन 2 टाइप से होता है, एक तो हमारा रिप्रोडक्टिव वेट गेन होता है, एक हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव वेट गेन होता है। रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या होता है कि जो मतलब फर्टिलाइजेशन के कारण, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके कारण जो वेट गेन होता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो हमारे मदर के अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी, जैसे फीटस बनेगा, ठीक है, प्लेसेंटा बनेगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, ब्रेस्ट में का भी डेवलपमेंट होता है, यूट्रस का भी डेवलपमेंट होता है। मतलब इन सब चीजों से क्या होता है, वेट मदर का इंक्रीज होता है। तो फीटस, वैसे इंडियन सिनारियो की बात की जाए तो नॉर्मल फीटस का वेट कितना होता है, 2.5 से 3 किलो मानते हैं, हमने मान लिया है 3 किलो का बेबी होता है। ठीक है, फीटस होता है। प्लेसेंटा कितना होता है, 500 ग्राम का होता है, तो हमने 0.5 किलोग्राम मान लिया। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है हमारा, 0.8 किलो होता है। ठीक है, और ब्रेस्ट का साइज कितना इंक्रीज होता है, 0.4 kg इंक्रीज होता है। यूट्रस का साइज कितना इंक्रीज होता है, 0.9 kg इंक्रीज होता है। टोटल रिप्रोडक्टिव वेट कितना होता है, 5.6 kg होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉन रिप्रोडक्टिव वेट गेन। नॉन रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या है, जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो चीजें बन रही हैं उनके कारण जो वेट गेन हो रहा है। ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव वेट गेन क्या होता है कि मतलब ना जो मैटरनल है या मदर है वो जो डाइट ले रही है उसकी वजह से, या उसके अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से जो वेट गेन हो रहा है, वो भी मदर का कितना होता है, 5 to 6 kg होता है। अपना फैट और प्रोटीन जो लेती है उसकी वजह से मदर का कितना वेट इंक्रीज होता है, 3 से 3.5 किलो होता है। ब्लड वॉल्यूम सभी को पता है कि ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, उसकी वजह से 1.5 kg यानी कि 1.5 लीटर तक क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो हम मान लेते हैं 1.5 किलो तक वेट बढ़ता है ब्लड वॉल्यूम की वजह से। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वजह से, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन भी होता है मदर के अंदर, तो उसकी वजह से 1.5 kg तक वेट इंक्रीज होता है। टोटल हम काउंट करेंगे तो कितना होता है, 6 to 6.5 किलो वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक क्या है हमारा,
हाँ, मैक्सिमम वेट गेन कितना होता है? देखो, मैक्सिमम अगर पूछा जाए, क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अगर मैक्सिमम वेट गेन किस ट्राइमेस्टर में होता है, तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, देखो इन लेटर मंथ, यानी कि लेटर मंथ मतलब क्या होता है कि जो लास्ट का ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें देखो कितना वेट इंक्रीज होता है, 0.5 kg पर वीक, यानी कि एक वीक में कितना वेट इंक्रीज होना चाहिए? 0.5 kg इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम मंथ की बात करते हैं तो एक मंथ में 2 kg तक वेट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि लेटर मंथ में, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वेट इंक्रीज होता है, तो पर वीक आ जाए तो पर वीक 0.5 kg है, अगर पर मंथ आ जाए तो 2 kg है। ठीक है, और सबसे क्वेश्चन अगर आ जाए सबसे ज्यादा वेट गेन किस ट्राइमेस्टर में होता है, तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैपिड वेट गेन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, कि ना रैपिड वेट गेन किसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में? देखो, नॉर्मल तो हमने बताया कि ना पर वीक 0.5 या पर मंथ 2 kg बढ़ना चाहिए। अगर पर मंथ 2 kg से ज्यादा वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रैपिड वेट गेन प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है मदर का। इफ रैपिड वेट गेन अगर कोई मदर है, ठीक है, मान लो अगर कोई मदर आती है आप चेकअप के लिए, और फिर आप मतलब वो मान लीजिए 32 वीक्स पे आती है चेकअप के लिए, और आपने उसका वेट चेक किया 60 kg आया। ठीक है, 60 kg आया, फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर आती है और उसका वेट आपने चेक किया वो 2 kg से ज्यादा आता है, तो मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं। तो हम क्या चेक करेंगे? या तो मदर में ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है, या हाइड्रोमेनियास हो सकता है, या प्रीक्लेम्सिया हो सकता है, या इक्लेम्सिया हो सकता है। प्रीक्लेम्सिया में भी क्या होता है? वेट एडिमा होता है, इसकी वजह से वेट इंक्रीज होता है। हाइड्रोमेनियास में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है? 2 बेबीज होते हैं, इसकी वजह से वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अगर कोई मदर आती है जैसे 32 वीक्स पे आई और ना फिर उसके बाद 36 वीक्स पे आ रही है, और पहले 32 वीक्स पे भी उसका वेट 60 kg था, और 36 वीक्स पे आ रही है, 1 महीने बाद आ रही है, तब भी उसका वेट क्या है? 60 kg है। यानी कि अगर वेट स्टैटिक स्थिर हो गया है या डिक्रीज हो रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है? IUGR हो सकता है, इंट्रा यूट्रन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, IUD हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, या मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। यानी कि अगर 28 वीक से पहले अगर आती है, बताती है उसका वेट वो उतना ही है, तो मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, ये वेट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी थी। अब हमारा क्या है? देखो क्या होता है, वेट जो इंक्रीज होता है वो मदर का अकॉर्डिंग टू BMI हमें इंक्रीज करवाना चाहिए, कि हमें बताना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए कि आपको कितना वेट इंक्रीज करना चाहिए। तो पहले हम मदर का BMI चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू BMI भी ही उसे बताएंगे कि आपको कितना वेट इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर मदर का BMI 18 से कम आता है तो मदर अंडर वेट है। अगर अंडर वेट है तो उसे हम 19 किलो से तक उससे कहेंगे कि आपको वेट इंक्रीज करना है। नॉर्मल तो हमें पता ही 11 से 12 होता है, पर अगर अंडर वेट वुमेन है और उसका BMI 18 से कम है तो उसे हम कितना वेट इंक्रीज करने के लिए कहेंगे? अप टू 19 kg तक कहेंगे। ठीक है, अगर किसी का BMI 18 to 24 है, यानी कि ये तो नॉर्मल हमारा BMI होता है, अगर कोई नॉर्मल BMI की वुमेन है तो उसे हम कितना, ये जो नॉर्मल हम वेट हमने पहले ही पढ़ा था वो बताया था 11 से 12 kg तक कहेंगे। ठीक है, अगर किसी फीमेल का वेट कितना है, BMI कितना है 25 to 29 है, तो उसे ओवरवेट कहेंगे। ओवरवेट वाली फीमेल को, या फिर किसी का BMI 30 से ज्यादा है तो उसे ओबेस कहेंगे। इन दोनों के लिए हम क्या कहेंगे कि आपको 7 से 8 किलो तक ही वेट इंक्रीज करना है। ठीक है, और BMI बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि बॉडी मास इंडेक्स बराबर क्या होता है? वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर से हम अपना BMI निकालते हैं। ठीक है गाइस, शायद आपको समझ में आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।